लेज़र फिलिंग। हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी डिमांड होती है डॉक्टर साहब मैंने अपने दांत में कैविटी है और इसको लेज़र फिलिंग से फिल कराना है। हम ये डिस्कस करते हैं एक्चुअली लेज़र फिलिंग है क्या चीज़। अच्छा, जो मॉडर्न रेस्टोरेटिव मटेरियल है यानी कि क्या कहते हैं वो है कंपोजिट। अब कंपोजिट ये है कि टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। अब इनिशियली जब कंपोजिट जो हमें पे अवेलेबल होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जब हम सॉफ्ट कंपोजिट को दांत के ऊपर लगाते हैं तो उसको दांत की शेप दे देते हैं। दांत की शेप देने के बाद हम उसको उसका सेटिंग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जो सेटिंग रिएक्शन स्टार्ट होता है वो लाइट से होता है, तो इसलिए हम इसको लाइट क्योर मटेरियल भी बोलते हैं। जब हम स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम की स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट अप्लाई करते हैं फिलिंग मटेरियल पे, तो फिलिंग मटेरियल का सेटिंग रिएक्शन स्टार्ट होता है और फिलिंग मटेरियल जो पहले सॉफ्ट था वो अब बहुत हार्ड हो जाता है, ताकि वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं ओक्लूजल लोड यानी कि दांत में मेस्टिकेशन लोड को बेयर कर सके। अच्छा, लाइट जो है वो बहुत सारी वैराइटीज़ की लाइट होती है। इनिशली कुछ क्या कहते हैं ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट्स कुछ कंपनीज एडवाइस करती हैं कि उसके लिए आप ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट्स एडवाइस करें। कुछ कहते हैं कि हमारे इस वेवलेंथ की लाइट अप्लाई करें, हमारा जो है फिलिंग मटेरियल इस कंपनी का है तो इस लाइट से ये एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, जब हम उसको लाइट अप्लाई करते हैं, लाइट की डिफरेंट क्या कहते हैं इंटेंसिटी है, डिफरेंट क्या कहते हैं वेवलेंथ है, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो वेरी करते हैं। अब एक पैरामीटर्स जो जो इंटेंस लाइट है वो है लेज़र। अच्छा, रूटीन में जो ब्लू लाइट या फिर क्या कहते हैं वो हम अप्लाई करते हैं, वो हमने अप्लाई करना होता है 15 to 30 सेकेंड के लिए। ब्लू लाइट जो है क्या कहते हैं वो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो मोस्ट कंपोजिट को ना कवर करता है, यानी कि बहुत सारे फिलिंग मटेरियल उसको रिस्पॉन्स करते हैं और कंपनीज मोस्टली ब्लू लाइट की एडवाइस कर रही होती है कि हमारा फिलिंग मटेरियल ब्लू लाइट से रिस्पॉन्स करेगा, तो इसकी सेटिंग के लिए ब्लू लाइट वो एडवाइस करते हैं। अब ब्लू लाइट जो हमें एडवाइस करनी पड़ती यानी कि अप्लाई करनी पड़ती है वो 15 to 30 सेकेंड के लिए। अच्छा, जब हम ब्लू लाइट की बजाय अगर हम लेज़र अप्लाई करेंगे तो वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, जहाँ पे जो काम यानी कि 15 to 30 सेकेंड में होना था वो काम अगर हम लेज़र लाइट यूज़ करते हैं वो 1 से 2 सेकेंड में हो जाएगा। अब उससे हमें लेज़र लाइट का क्या फ़ायदा होगा। लेज़र लाइट से टाइम तो हमारा जल्दी यानी कि हमारे फिलिंग मटेरियल का जो सेटिंग का जो टाइम था वो कम हो जाएगा, लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं। उसके नुकसानात ये हैं क्योंकि लेज़र लाइट बहुत इंटेंस है जिससे दांत के डैमेज होने का चांस होता है। सेकंड ये है कि लेज़र लाइट जो है ज़ाहिर बात है इंटेंस है जिससे दांत भी डैमेज हो सकता है, और फिर लेज़र लाइट के लिए आपके पेशेंट को भी प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है कि उसके आइज़ पे ना पड़े, उसके सॉफ्ट टिश्यू पे ना जाए, सिर्फ दांत पे हो। और डेंटिस्ट को भी स्पेशलाइज प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है कि उसको भी किसी किस्म की लाइट उसके बॉडी पार्ट पे ना पड़े, क्योंकि लेज़र लाइट इंटेंस होती है। अच्छा, जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री है उसमें क्या कहते हैं फिलिंग मटेरियल के लिए लेज़र लाइट एडवाइस नहीं की जा रही, क्योंकि लेज़र लाइट से एक तो सर्टन केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से फिलिंग मटेरियल भी एक क्या कहते हैं प्रॉपर वे में सेट नहीं होता। उसमें काफ़ी सारी क्या कहते हैं श्रिंकेज ज़्यादा होता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है और दांत डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और फिर ज़ाहिर बात है कि उससे इंटेंस लाइट से पेशेंट के बॉडी पार्ट को भी डैमेज होने के चांसेस हैं, और लेज़र बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो मॉडर्न डेंटिस्ट्री में अभी तक लेज़र फिलिंग नहीं हुई। एक्चुअली लेज़र एक लाइट है जो फिलिंग मटेरियल को हार्ड करने के लिए यूज़ होती है ताकि फिलिंग मटेरियल की सर्टिंग रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो ये क्या कहते हैं पेशेंट लेज़र फिलिंग डिमांड करता है, और कुछ डेंटिस्ट भी पेशेंट को कह रहे होते हैं कि हमने आपकी दांतों की लेज़र फिलिंग कर दी। एक्चुअली वो लेज़र फिलिंग नहीं कर रहे होते, वो यानी कि अपने फिलिंग मटेरियल को प्रमोट करने के लिए उसको लेज़र का नाम दे रहे होते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी डेंटल सेटिंग में सिंपल सेटिंग में आसानी से लेज़र हो जाए बगैर इसके कि डेंटिस्ट कोई प्रोटेक्शन ले या पेशेंट को किसी स्पेशलाइज प्रोटेक्शन दे, उसके बगैर लेज़र का ट्रीटमेंट हो जाए। लेज़र का ट्रीटमेंट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और कोई भी लेज़र फिलिंग नहीं होती। एक्चुअली वो कंपोजिट फिलिंग होती है जिसको क्या कहते हैं डेंटिस्ट और पेशेंट ने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, जिसको कुछ डेंटिस्ट या पेशेंट बोलते हैं लाइट क्योर फिलिंग मटेरियल क्योंकि वो लाइट से हार्ड होता है, लाइट से सेट होता है। कुछ उसको बोल रहे होते हैं लेज़र फिलिंग क्योंकि वो क्या कहते हैं लेज़र से भी हार्ड होता है। एक्चुअली मोस्ट क्लिनिकल सेटिंग में हमारे पास लाइट सिंपल लाइट होती है जिसको बहुत सारे डेंटिस्ट प्रमोट करने के लिए लेज़र का नाम दे रहे होते हैं, वो एक्चुअली लेज़र नहीं होती। और आपको अब ये बात समझ आ जानी चाहिए, जो लेज़र फिलिंग है एक्चुअली वो कंपोजिट फिलिंग है, लेकिन उसको जो लाइट एक्टिवेशन के लिए जो सोर्स यूज़ हो रहा है तो उसके मुताबिक उसको समटाइम डेंटिस्ट नाम दे रहा होता है कि ये लेज़र फिलिंग है, तो वो एक्चुअली लेज़र फिलिंग नहीं होती, वो कंपोजिट फिलिंग होती है।
तो आप हमारे पास विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट क्वालिटी कंपोजिट प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास नैनो फिल, नैनो हाइब्रिड और क्या कहते हैं बल्क फिल कंपोजिट अवेलेबल है इंटरनेशनल ब्रांड के। आप हमारे पास विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट क्वालिटी की कंपोजिट रेस्टोरेशन कंपोजिट फिलिंग प्रोवाइड करेंगे, तो जिसको आप लेज़र फिलिंग का नाम दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।